आज हम इस वीडियो में वाईसीटी बुक यानी टेंस और नंबर रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, द गुन्स फ्लीड आफ्टर किल अ बॉय इन द स्ट्रीट। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा जहाँ पे एरर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आफ्टर का जो यूज़ किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन सी नंबर आपका आंसर होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ है, आफ्टर के बाद जो है जेरन का यूज़ होता है, मतलब जेरन मतलब बिफोर का यूज़ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं कि सी में हमारा मिस्टेक है। तो सी में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। देखिए इसमें दो क्लॉज है और दो सेंटेंस है। इसमें क्या होना, एक सेंटेंस जो पहला आपको क्या ना वो पास्ट में यूज़ किया गया है और दूसरा वाला क्या किया ना वो प्रेजेंट में यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वाज ब्लाइंड जो ये पास्ट में है और ही ब्रिंग जो है ऑलरेडी क्या है वो प्रेजेंट में दिखा रहा, तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए में मिस्टेक है। ही ब्रिंग के जगह पे ही ब्रॉड का यूज़ होना चाहिए। सब्जेक्ट भी टू ये पास्ट का इंडिकेट करता है, इसलिए ए में हम लोग क्या करेंगे, ही ब्रॉड, बट ही ब्रॉड का यूज़ करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। देखिए इसमें क्या ना कॉफ़ी की लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो है मॉडल पर जो विल यूज़ हुआ है, विल के जगह पर वुड का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि वुड का जो यूज़ होता है वो इनविटेशन एंड प्रपोजल, यानी आपको कोई प्रपोज कर रहा है या इनविटेशन दे रहा है, उसके लिए आप जो है वुड का यूज़ करेंगे। ये ज़्यादा ही फॉर्मल माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल का जगह पे वुड का यूज़ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। सेंटेंस को देखिए टेंस से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपका जो पास्ट में आ गया, सेकंड में देखिए आपका वार्न किया, मतलब मिस्टेक तो कंफर्म हो गया कि ही वार्न में ही मिस्टेक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर देखिए पहला क्लॉज आपको पास्ट में दिया है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए। ये बैलेंस करता है, लैंग्वेज का जो है बैलेंसिंग होता है कि जैसा आपका एक सेंटेंस एक हिस्सा रहता है दूसरा हिस्सा भी उसी तरह करने का। तो इधर अगर सब्जेक्ट भी टू अलाउड यूज़ किया गया तो उधर भी ऑलरेडी सब्जेक्ट भी टू होना चाहिए। तो मतलब ही वार्न नहीं बल्कि ही वार्न, ईडी, वार्निंग में क्या है ईडी का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक है कि वार्न में ईडी लगाने से हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, रिकॉल और मीट दो वर्ब आ गया। जब सेंटेंस में दो वर्ब आता है ना तो वहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बल्कि वो जेरंड का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक है आपको, क्योंकि रिकॉल के बाद जो है ना बिफोर का यूज़ करना चाहिए। डिड यू रिकॉल, यानी देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में मिस्टेक है। रिकॉल टू मीट ने बल्कि मीटिंग होना चाहिए। रिकॉल, डिड यू रिकॉल टू मीटिंग हर एट द पार्टी, यहाँ पर ऑलरेडी मीट नहीं बल्कि मीटिंग होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये मिस्टेक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। तो देखिए हम मिस्टेक क्या चाहिए ना, सिंपल का मॉडल वर्ब होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये क्या होता है भी1 लेता है। फिर मॉडल वर्ब के साथ हैज़ का भी नहीं लगता, जब भी लगेगा तो हैव लगेगा। शुड हैव, कुड हैव, मे माइट हैव, तो अगर इन सब के साथ अगर हैव लगता है, मॉडल वर्ब के साथ हैव लगता है, तो फिर अपने साथ जो आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिस्पॉन्ड का क्या है, भी1 किया है, इसलिए इसको कहा रिस्पॉन्डेड कर देंगे। तो चेक कीजिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, हैव रिस्पॉन्डेड का यूज़ होना चाहिए। तो हम लोग सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर
इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें भी दो क्लॉज है। पहला क्लॉज प्रेजेंट में दिया हुआ है, दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या चीज़ है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जैसा सब्जेक्ट और सब वर्ब रहेगा। सेकंड आपने ये भी पढ़ा होगा कि वर्ब में एस एस लगाने से सिंगुलर हो आता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा इट आपका सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। रिफ्लेक्ट में क्या ना, ये वर्ब है और ये क्या प्लूरल है, तो इधर एक इधर दो, रिलेशन नहीं बनेगा। तो रिफ्लेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस या ई एस यूज़ कर देंगे। तो एस ई एस यूज़ करने से ये सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि जहाँ पे इट के बाद रिफ्लेक्ट में क्या कीजिएगा, एस का यूज़ कीजिएगा। इट रिफ्लेक्ट्स बैडली, यानी ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या ना, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा। डी में जो है यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है ना कि 2+v1 इन्फिनेटिव बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, टू स्टेप इनटू जहाँ पर है वहाँ पे टू होना चाहिए, टू स्टेप टू सेव मी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मिस्टेक है। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रैंक हैज़ बीन मेकिंग द राउंड्स एडवांसिंग अ थ्योरी दैट आई बिलीव इज़ नॉट विदाउट मेरिट। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, ये लोग अपने साथ बीन का यूज़ होता है, बीइंग का यूज़ नहीं होता। ये तो ब्रेन में रख लिए कि हैज़, हैव, हैड हमेशा अपने साथ बीन ले सकता है, बीइंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको समझ में आ गया ये सारा कि कहाँ पे मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस का रहा है, क्योंकि मेकिंग बिफोर हो गया, हैज़ आ गया, तो यहाँ पर अगर बीन लग जाता है तो ऑलरेडी का ये सेंटेंस ऐसे भी लग रहा है कि आपको कंटिन्यूस में यूज़ किया गया है। और कंटिन्यूस का जो फार्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, हैज़ हैव के साथ बीन प्लस बी4। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी में देखिएगा कि हैज़ बीन की जगह पर क्या क्या हैज़ बीन मेकिंग का यूज़ करेंगे। तो इसलिए सी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एट 7 बिगेन द एजुकेशन दैट वाज टू मेकिंग द यंग बॉय अ सिटीजन एंड अ सोल्जर। यहाँ पर देखिए क्या ना, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, दैट वाज टू मेकिंग द यंग, यहाँ पे मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, 2+v1 होना चाहिए। टू दिया हुआ ना वाज टू, तो वाज टू मेकिंग नहीं होना चाहिए, वाज टू मेक, वाज टू मेक द यंग बॉय अ सिटीजन एंड अ सोल्जर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। चलिए डी में जो है हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी डिडंट लाइक एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग हर स्टडीज़। देखिए हमने बोला था डू हो, डज हो, डिड हो, ये हमेशा अपने साथ जो है V1 लेता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, डिडंट जो यूज़ किया गया, इसके बाद लाइक मतलब V2 यूज़ किया गया, तो यह मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है। यानी डू, डज, डिड ये हमेशा अपने साथ जो है V1 लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, प्लीज़ इंश्योर दैट यू कवरिंग योर फेस विथ ए मास्क व्हेन यू गो आउट। जब बाहर जाए तो अपने फेस को ढक ले, ये आपको कह रहा है। एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस बोला कि देखो जब बाहर जाओ तो अपने फेस को ढक लो, सेंटेंस ये कह रहा है। तो देखिए जो इम्परेटिव सेंटेंस में है ना, किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसके इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, शुड का यूज़ होता है। और शुड अपने साथ क्या होता है ना, V1 यूज़ होता है। मतलब मॉडल वर्ब जो भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, तो इन सब के साथ अपने साथ जो V1 लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, दैट यू कवरिंग योर फेस जो है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, दैट यू शुड कवर योर फेस, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एंटर्ड माई रूम
एंड स्विच ऑन द लाइट बट इट वॉज स्टिल डार्क। पहला जो क्लॉज देख रहे हैं आई इंटर्ड, फर्स्ट क्लोज हो गया। सेकंड जो देख रहा है स्विच ऑन द लाइट, ये सेकंड क्लोज हो गया। यहाँ प्रॉब्लम क्या चाहिए, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों क्या है पास्ट में है, लेकिन स्विच ऑन ये क्या है प्रेजेंट सेंस में दिया। तो मिस्टेक तो श्योर है कि यहाँ पर बी नंबर जो यहाँ पर दिखा रहा है, तो स्विच ऑन वाला जो है ऑप्शन में मिस्टेक है। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन आपका जो ए में दिखा रहा है स्विच ऑन, क्योंकि उधर पास्ट है तो पास्ट का रिलेशन पास्ट से बना था, इसलिए स्विच को हम लोग क्या करेंगे स्विच दिखा देंगे, ईडी लगा देंगे। ईडी लगाने से हमारा क्या पास्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है हु डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन चेक कर सकते हैं क्या मिस्टेक है। अब यहाँ देखिए हु डू यू थिंक ना, यहाँ पर डू जो डस का यूज़ किया गया ये प्रेजेंट सेंस का होता है, और ये हु स्टोल जो है ना, ये स्टोल स्टील का V2 स्टोल होता है, मतलब ये V2 यूज़ किया गया, अब V2 पास्ट में होता है। इधर आपका प्रेजेंट हो गया, उधर का हो गया पास्ट हो गया, रिलेशन नहीं बन रहा। इधर पेंटिंग जो है ING लगा है, ठीक है, तो मतलब ये सेंटेंस जो है सेकंड वाला जो है ना वो प्रेजेंट में करने पड़ेगा। पहला आपका जो फर्स्ट अगर क्लॉज जो है प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में करने पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इज़ एम आर अगर V4 लग जाता है, पेंटिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो ऑप्शन में मिस्टेक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इज़ एम आर V4 होता है, V4 यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ना कि ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, वहाँ पर अगर आप कह देते हैं हु हैज़ स्टोलन, यानी बी में ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि हु हैज़ स्टोलन, तो हैज़ हैव ऑलरेडी क्या प्रेजेंट में यूज़ होता है, डू भी क्या होता है प्रेजेंट में होता है, तो ये सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है मोना इज़ फ्रॉम पेरिस, शी हैज़ लिव देयर ऑल हर लाइफ। हमने कहा था कि हैज़ हैव हैड ये अपने साथ आने वाला जो मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा शी हैज़ लिव नहीं लिव्ड होना चाहिए, डी का यूज़ होना चाहिए, इसलिए डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर्चुनेटली द फायर डिडंट कॉज मच डैमेज टू द बिल्डिंग। फिर यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि देखिए डू हो डज हो डिड हो ये हमेशा अपने साथ जो है ना V1 लेता है, लेकिन यहाँ देखिए कॉज में क्या किया ना डिड नॉट कॉज्ड, कॉज में क्या किया V2 लगा दिया, ये तो 100% श्योर है कि ये रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कॉज की जगह पे कौन कॉज होना चाहिए, यानी डी को हटा दिएगा तो V1 हो जाएगा, क्योंकि डिड प्लस V1 डू डज प्लस V1, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए ए में हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई हैव कंप्लीटेड द वर्क्स टू आवर एगो। देखो एगो हो यस्टरडे हो लास्ट वीक हो लास्ट मंथ हो लास्ट ईयर हो, इन सब का यूजेस पास्ट का सिंपल में किया जाता है। अब पास्ट का सिंपल में क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ कहा कि हैज़ हैव का यूज़ किया गया, तो हैज़ हैव के साथ कभी भी एगो यस्टरडे का यूज़ नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आप बी में देखिएगा कि हैव कंप्लीटेड जो है इसको करेक्शन करके मुझे कहा है कंप्लीटेड, सब्जेक्ट आई हो गया और कंप्लीटेड V2 हो गया, और एगो का यूज़ हमने बोला था कि सब्जेक्ट V2 में यूज़ किया था पास का सिंपल में, तो नेचुरली क्या है सब्जेक्ट V2 ये एगो यस्टरडे, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आप अगर क्लिक करते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, तो इसलिए बी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आई एम थिंकिंग योर आइडिया विल बी रियली एप्रिसिएटेड बाई एवरीवन। देखिए हमने वर्ड में पढ़ाया था कि ऐसा वर्ब जिसमें कोई विदाउट लेबर वर्ब हो, जिसमें मेहनत नहीं लगता है, तो सेंटेंस देखने में लगता है आपको कंटिन्यूस, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि वो सिंपल में लिखा जाता है। जैसे आप वहाँ क्वेश्चन 1 में देख रहे हैं कि आई एम थिंकिंग, यहाँ पर थिंक जो वर्ड है ना, ये मैं सोच रहा हूँ आई एम थिंकिंग, तो आप कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब ग्रामेटिकल पोर्शन आता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जैसे फील हो गया, सीम हो गया, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, यानी सिंपल याद रखिए विदाउट लेबर वर्ब जिसमें कोई मेहनत नहीं होता है, तो उनका यूजेज प्रेजेंट सिंपल भी होता है।
तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, आई एम थिंकिंग नहीं होना चाहिए, आई थिंक। क्या होना चाहिए? आई थिंक। चलिए ए में क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द न्यूज़ रिपोर्टर हाईलाइटिंग द मिस्टीरियस डेथ ऑफ द फिल्म एक्टर रिपीटेडली। देखिए जो एंकर है, जो रिपोर्टर है ना, वो जो फिल्म एक्टर है, जो एक राज है उसकी मौत का, तो उसको क्या हाईलाइट किया है, तो मतलब घटना, वो एक्टर मर चुका है, रिपोर्टर बाद में उसको हाईलाइट कर रहा है, तो घटना पास्ट में हुआ है, तो सेंटेंस तो पास्ट में नहीं दिखा रहा, तो वहाँ पर मिस्टेक है, हाईलाइटिंग नहीं होगा, कर रहा नहीं बल्कि हाईलाइट किया। ठीक है, घटना पास्ट में हुआ, एंकर अपना न्यूज़ को दिखा रहा, तो यहाँ पर घटना पास्ट का, वो पास्ट में हमको दिखाने के रीज़न में ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईलाइटिंग नहीं बल्कि हाईलाइटेड होना चाहिए, पास्ट सिंपल में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया नोन। देखिए सिंपल टेक्निक है कि डू हो, डज हो, डिड हो, बी वन लेता है। यहाँ लैंग्वेजेस डू हो गया, ठीक है, तो डू ऑलरेडी अपने साथ आने वाला जो रिलेशन लेता है वो कैसे लेगा? बी वन लेगा। अगला देखिएगा, मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया नून, नून ऑलरेडी का चाहिए ना, नो 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 न्यू नून, तो नून यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हमने कहा है डू अपने साथ जो है बी वन लेगा, तो यहाँ पर लास्ट में मिस्टेक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ए में क्या होता है ना, इन इंडिया नो होना चाहिए, नून नहीं बल्कि नो होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गॉड इज ग्रेट एंड वी कुड बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट ही हैज़ बिस्टो ऑन अस। यानी ईश्वर ने जो कुछ भी दिया ऊपर वालों ने, उसका सभी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स होना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको यही कर रहा। चलिए तो देखिए अगला क्या चीज़ है, इसमें जो मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है, तो उस चीज़ को देखिएगा। कैन और कुड का यूज़ होता है ना, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कैन और कुड का यूज़ किसके लिए होता है? पॉसिबिलिटी के लिए होता है। और मस्ट का यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के लिए होता है, यानी करना चाहिए, यानी आप गॉड ने जो आपको गिफ्ट दिया है उसका थैंक्सफुल होना चाहिए। तो अब क्या है, ऑब्लिगेशन है यहाँ पर, ऑब्लिगेशन के लिए जो है मस्ट का यूज़ होना चाहिए, कुड का यूज़ नहीं होगा। इसलिए इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, एंड वी कुड, तो कुड को चेंज करेंगे किस में? मस्ट में, क्योंकि मस्ट का यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, torrential rains and winds of up to 170 km per hour swept away roads, homes and bridges and knocking down power and communications line। देखिए इनके पास जो है चार ऑप्शन, चारों में फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिए क्या है ना, जो भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सभी घटना हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्विफ्ट अवे, यानी आया अपने साथ जो है इतना की स्पीड से और कई को बहाव के लेके चला गया, घटना पास्ट में हो गया। ब्रिज हो या जो भी हो, ये सभी गिर गया, तो ये घटना ऑलरेडी किस में हो रहा? पास्ट में हो रहा, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक किया। सेंटेंस तो ऑलरेडी पास्ट में है, लेकिन वो घटना क्या कर रहा है कि नॉकिंग कर रहा हो, अभी भी ब्रिज जो है गिर ही रहा, गिर नहीं रहा बल्कि गिर गया। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी में देखिएगा, नॉकिंग डाउन नहीं होगा बल्कि नॉक्ड डाउन होगा। सब्जेक्ट भी टू जो होता है पास्ट सिंपल उसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर सकते हैं, नॉक डाउन में टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, रणवीर कुड नॉट वेंट टू अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव। देखिए रणवीर कपूर के बारे में बातें हो रही है, तो हमने बताया था कि देखिए जो भी मॉडेल वर्ब है वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, ये अपने साथ आने वाला जो मेन वर्ब बी वन होता है, लेकिन यहाँ पर वेंट यूज़ किया। वेंट तो ऑलरेडी वी टू है, वी वन क्या होता है? गो होता है, यानी कुड नॉट गो का यूज़ होना चाहिए। तो कुड नॉट गो मतलब ऑप्शन नंबर चेक कर लिए कहाँ मिस्टेक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। रणवीर कुड नॉट गो होना चाहिए, वेंट नहीं होगा, इसलिए ए नंबर में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द टाइड एंड द वैक्स ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या चाहिए ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है ना वो पीपीसी में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है,
या फिर सेंस देखेंगे पास परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जब भी जाएगा तो वो पीपीसी में जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, द टायर्ड एंड द वैक्स ट्रैवलर वेटिंग, थके हुए थे, इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पे काफ़ी लंबे समय से। तो नेचुरली क्या ना, यहाँ पर जो है पीपीसी का यूज़ होना चाहिए, पीपीसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हैज़ हैव बीन बिफोर का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, जहाँ पे वेटिंग एट द एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ पर का हैज़ या है बीन बिफोर वेटिंग का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ का हुआ ट्रैवलर्स, द टायर्ड एंड ट्रैवलर्स हैव बिन वेटिंग एट द एयरपोर्ट, यानी वेटिंग से पहले हैज़ या हैव का जो यूज़ कीजिएगा, बीन का हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ कीजिएगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सी में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग आवर राइट्स एंड प्रोटेक्टर्स। जो भी नियम कानून बनते हैं हमारे जो सेफ गार्ड आवर जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, सेफ गार्डिंग आवर राइट जो होता है ना, यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर टू जो लगा ना, मेड टू, तो टू ऑलरेडी क्या है ना, टू के बाद अपने साथ भी वन होना चाहिए, इन्फिनेटिव का यूज़ होना चाहिए। तो मेड टू सेफ गार्ड, मेड टू सेफ गार्ड आवर राइट्स, ये होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिस्टेक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या होता, सेफ गार्ड नहीं होना चाहिए बल्कि सेफ गार्ड होना चाहिए। सेफ गार्डिंग ऑलरेडी का चुका, V4 हो गया, इसको V1 में कन्वर्ट करने पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी। देखिए यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पे है, तो ये देखिएगा आप ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, शी फॉरगॉट लॉक। यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, फॉरगॉट भी वर्ब है और लॉक भी वर्ब है। तो जब दो वर्ब आता है ना, तो एक वर्ब को क्या कीजिएगा कि उसमें इन क्या बोलता है V1 में लाने की कोशिश कीजिएगा, यानी इन्फिनिटी में लेकर के आइएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि शी फॉरगॉट टू लॉक कर दिएगा, टू लॉक करने से क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो शी फॉरगॉट टू लॉक होना चाहिए, शी फॉरगॉट टू लॉक, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। फिर सेम क्वेश्चन, बहुत इजी। हमने कहा था कि देखिए डू हो, डज हो, डिड हो, ये हमेशा अपने साथ B1 का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर न्यू यूज़ किया, यहाँ पर तो मिस्टेक है, न्यू की जगह पर नो होना चाहिए। तो चलिए ऐसा ऑप्शन किस में है, सी में है। सी में क्या करेंगे, नो, न्यू की जगह पे नो, KNOW, नो का यूज़ करेंगे, इसलिए सी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस ऑन द टेबल, यानी जिस फाइल को सर्च कर रहे थे वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूस में लिखा गया है, पास का कंटिन्यूस में लिखा गया है। अब पास का कंटिन्यूस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वाज यूर V4 होता है, तो ये तो मिस्टेक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। बी में क्या है, यू आर लुक नहीं होगा, यू आर लुकिंग फॉर होगा, यू आर लुकिंग फॉर, इसलिए बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज़ फॉरबिडन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, अगर किसी क्वेश्चन में हैड बेटर, डेयर नॉट, वुड रेदर, रेदर देन, अगर किसी क्वेश्चन में ये सब होता है तो ये सब बियर इन्फिनेटिव होता है। बियर इन्फिनेटिव का मतलब विदाउट टू का, यानी आने वाला जो वर्ब होगा वो अपने साथ टू नहीं लेगा। इस क्वेश्चन में देखिए हैड बेटर का यूज़ किया गया है, नॉट टू, टू का यूज़ किया गया है, उसके बाद ट्राई यूज़ किया गया, तो टू प्लस B1 ये तो इन्फिनेटिव हो गया। तो हमने क्या कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में हैड बेटर, डेयर नॉट, वुड रेदर, रेदर देन, ये सब क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी विदाउट टू का यूज़ होता है, इसलिए ट्राई से पहले टू का यूज़ खत्म कर देंगे, हटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, यू हैड बेटर नॉट ट्राई, यानी टू को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए और आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ द रेडी टू कुक फूड। इसमें देखिएगा सेंटेंस जो है ना, ये पास का कंटिन्यूस में लग रहा कि वी नोटिस दैट,
मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर। तो एक्चुअली में सेंटेंस आपको तो दिख रहा है कि ये पास का कंटिन्यूस में है। अब पास का जो कंटिन्यूस होता है वाज वर प्लस V4, तो लुकिंग तो दिया हुआ है, तो लुकिंग से पहले वाला सेंटेंस जो है वहाँ पे मिस्टेक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, इन द मॉल लुकिंग फॉर ना, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, इन द मॉल वर लुकिंग फॉर, यानी वाज ने वर होगा। अब वर क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा इससे पहले जो है वर से पहले आ जाइए शॉपर्स। शॉपर्स जो है यहाँ पर क्या बहुवचन है, तो ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए वाज नहीं होगा, वेयर होगा। एंड इन द मॉल वर लुकिंग फॉर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है, तो इसलिए डी में हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, और यहीं से नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे।